तो किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि तेज हवाओं में उड़ते हैं जो परिंदे, तेज हवाओं में उड़ते हैं जो परिंदे, उन परिंदों के पर नहीं बल्कि हौसले मजबूत होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। सेल्फ डिस्कवरी मीन्स खुद की खोज। तो व्हाट आई फील कि ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी स्टार्ट होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस से। मीन्स क्या आपकी पर्सनालिटी है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानते हुए, एग्जैक्टली खुद को समझते हुए क्या आप हो से क्या आप बनना चाहते हो, इस जर्नी को हम सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी कहते हैं। तो जब लाइफ के पर्पस को जानने की बात आती है कि एग्जैक्टली हमें क्या लाइफ में करना है, तो उसमें ये बहुत मायने रखता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, आप किन चीज़ों पे बिलीव करते हो। जब आप खुद को एग्जैक्टली समझ लेते हो तो आप बहुत हद तक इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को अचीव कर लेते हो। आपको खुद को देखना है, खुद को समझना है और इस तरह से अपनी लाइफ जीनी है कि जब लाइफ का लास्ट मोमेंट हो तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल पाओ कि वाह क्या अमेजिंग लाइफ थी, मजा आ गया। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए था कि एक लाइफ थी, जीनी थी लेकिन रह गई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे बातें शेयर करूंगी जिसे ध्यान में रखकर आप भी अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली इसे समझ पाओगे और सेल्फ फुलफिलमेंट को, सेल्फ हैप्पीनेस को अचीव कर पाओगे। तो व्हाट आई फील कि ये सेल्फ डिस्कवरी की जो हम बात कर रहे हैं, ये वर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल साउंड करती है और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके अंदर है। बस आपको खुद पे ध्यान देना है, इधर उधर से अपना ध्यान हटाकर आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। एक बहुत ही अच्छा कोट है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर चिंता करोगे तो भटक जाओगे और अगर चिंतन करोगे तो भटके हुए को भी रास्ता दिखा पाओगे। तो यही करना है आपको। आपके सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आपके अंदर है। आपको सिर्फ अपने साथ थोड़ा टाइम बिताना है, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं। इसके लिए आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर करना है। हर दिन कुछ टाइम ऐसा निकालो जिसमें आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उसके बेसिस पे बहुत हद तक आप अपने आप को समझ पाओगे और क्या आपको करना है ये भी समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी और उसे आपको ध्यान में रखना है। हो सके तो उस क्वेश्चंस को आप किसी डायरी में लिख लो, नोटबुक में लिख लो और उसके आंसर्स को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करो। तो पहला क्वेश्चन है, करंटली इज देयर एनीथिंग इन योर लाइफ दैट इज बॉदरिंग यू? अभी प्रेजेंट में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बॉदर कर रही है? तो इफ यस देन ऐसी 3 चीजों को लिखो जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। अब बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन उन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है जो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपको बार बार बॉदर करती है। वो हो सकता है फैमिली से रिलेटेड चीजें हो या आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके ग्रोथ सक्सेस से रिलेटेड हो या आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। आप सोचो कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप हमेशा वरिड रहते हो, जो चीजें आपको अकेले में बॉदर करती है, जिसके बारे में आप मैक्सिमम टाइम सोचते हो। तो ऐसे 3 प्रॉब्लम्स को आप ढूंढ के निकालो अपनी लाइफ की, अपने एक्सपीरियंस पे और उसे एक डायरी में लिखो। साथ ही साथ जब आप उस प्रॉब्लम्स को लिख रहे हो तो आप उसके रीजंस को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो और मेक श्योर कि आप कोई बायसनेस नहीं रख रहे हो। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने लिए या किसी दूसरे इंसान के लिए आप बायस्ड नहीं हो, ये आपको ध्यान में रखना है और उसके जो भी रीजंस आपको लग रहे हैं उसे ढूंढ के निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच गिव्स यू हैप्पीनेस? तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं या 3 एक्टिविटी है जो आपको हैप्पीनेस देती है, ये आपको ढूंढ के निकालना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि चाइल्डहुड की ऐसी हैबिट जो हम शायद जब बड़े होते हैं तो वो सारी एक्टिविटी को हम करना भूल जाते हैं।
तो अगर आपको प्रेजेंट में ऐसी कोई हैबिट, ऐसी हॉबी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचो। मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जो हमारी चाइल्डहुड की हैबिट्स होती है, जो हमें खुशियाँ देती है, हैप्पीनेस देती है, वही हमारी इंटरनल डिज़ायर होती है। तो जिस चीज़ों में भी आपको खुशी मिलती थी, उन 3 चीज़ों को करना स्टार्ट करो। या फिर प्रेजेंट में आपने कुछ ऐसी हॉबी डेवलप कर ली है, तो उन 3 चीज़ों से कनेक्टेड रखो। क्योंकि व्हाट आई फील कि जो भी आपको लाइफ में करना है, उस जर्नी को भी अचीव करने में आपको अप्स एंड डाउन्स को फेस करना ही होगा। आप अगर ये सोचोगे कि आपने पता कर लिया कि कुछ आपको करना है और खुद को समझ गए तो आपको सिर्फ हैप्पीनेस मिलने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला। उस जर्नी में भी आपको बहुत स्ट्रगल झेलना होगा और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फेलियर को डील करना होगा। तो वो फेलियर्स जब आपके लाइफ में आएंगे, प्रॉब्लम्स जब आपके लाइफ में आएंगे, तो कुछ आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो आपको ट्रैक पे लाए, जो आपको हैप्पीनेस दे, जिसकी वजह से आप वो बड़े प्रॉब्लम्स को डील कर पाओ। तो उन चीजों से कनेक्टेड रहो, उसे मत भूलो। और स्पेशली जब आप डिप्रेस हो, सैड हो, तो वैसी एक्टिविटीज में खुद को लगा दो। इससे आप फिर से बूस्ट होकर वापस आ पाओगे, ये हिम्मत ला पाओगे कि फिर से एक नया स्टार्ट कैसे देना है। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड व्हेन यू डाई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद हम अपने आप से पूछते भी नहीं हैं। हमने लाइफ को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है, लेकिन जब इस क्वेश्चन के बारे में हम सोचेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमें पता नहीं कि हमारा लास्ट मोमेंट कब है। तो जो भी हमें करना है उसे करने में हम देर ना करें, अपनी लाइफ के पर्पस को ना भूलें। अगर आप ये करोगे और दिन के एंड में हर दिन सेल्फ ऑडिट करोगे, खुद से पूछोगे कि क्या आपने जो किया वो आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो बहुत हद तक आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे रखकर इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट में अपने थॉट्स बताना मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।